राया। और आगे चलते हैं, चलते चलते ऋषमुख पर्वत के पास पहुंच जाते हैं। तहाँ रह सचिव सहत सहित सुग्रीवा, आवत देखे अतुल बल की। हनुमान महाराज, तुम देख रहे हो कि ये दो पुरुष हमारी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जाकर देखो, ये दो पुरुष यहाँ को आते हैं। ये तपसी वनवासी नरसिंह समान कहलाते हैं। पर एक बात और है। क्या महाराज? मातंग के श्राप बस बराली भात ये यहाँ नहीं आ सकते हैं। अगर उसे मातंग श्राप का है, ऋषि मातंग का यहाँ पे श्राप है कि बाली यहाँ पे नहीं आ सकता। हमें लग रहा कि कोई बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं है। तुम तो एक बलवान और बुद्धिमान हो, तुम जाकर के इनका परिचय लो। लेकिन ऐसे नहीं। वो कैसे महाराज? तुम्हें ब्राह्मण भेष, तुम्हें बट का भेष धारण करके इन वनवासियों का परिचय लेना है। तुम शीघ्र ही जाओ। विप्रूप धरि कहाँ गया वो। क्यों नहीं महाराज? आपके द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है। आपके आदेश का पालन करना हनुमान के जीवन का प्रथम कर्तव्य है। हनुमान के जीवन का यही उद्देश्य है। मैंने आपके पिता भगवान सूर्यदेव अर्थात अपने गुरुदेव श्री को ये वचन दिया था कि जब तक हनुमान के शरीर में एक भी श्वास शेष रहेगी, हनुमान अपने प्राणों की चिंता किए बिना आपके प्राणों की रक्षा करेगा। आपका आदेश हुआ, उसका पालन करूंगा महाराज। लेकिन आपने कहा भागो तुरंत तजो जी शैला। आप इस पर्वत को कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि जब तक हनुमान के शरीर में एक भी श्वास शेष है, आप इसी शिखर पर वास करें मेरे महाराज। क्योंकि उसका हेतु, उन तपस्वियों का हेतु धर्म में हो या उनका अधर्म में हो, आपके प्रति उनका कोई व्यवहार दूसरा हो सकता है, लेकिन हनुमान से उसको पहले सामना करना होगा। आप निश्चिंत होकर इसी शिखर पर वास करें। मैं भिक्षु ब्राह्मण का वेश बनाकर जाऊंगा, क्योंकि यदि मैं बटू का रूप धारण करके जाऊंगा, बटू नाम ब्रह्मचारी, इस घनघोर जंगल में ब्रह्मचारी अर्थात कोई यहाँ पर गुरुकुल तो है नहीं। यदि मैं ब्रह्मचारी का वेश बनाकर जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मैं गृहस्थ ब्राह्मण का वेश बनाकर जाऊंगा। विप्रूप धरि कपि कहाँ गया वो, कपि कहाँ गया वो, कपि कहाँ गया वो। माठिनाई पूछते असे भयो। हे भूदेव, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं अपने अंदर में एक जिज्ञासा लेकर आया हूं कि आप श्यामले और गोरे शरीर वाले कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, गोरे और श्यामले शरीर वाले आप कौन हैं? क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत कठोर है। जब मेरी दृष्टि आपके चरणों पर पड़ती है तो मुझे और संशय पैदा हो जाता है कि ऐसी जेठ दोपहरी की धूप में आप नंगे पैर किस कारण से चल रहे हैं? कठिन भूमि कोमल पथगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। आपके विचरण का वास्तव में कौन सा उद्देश्य है? कहीं आप तीनों देवताओं में से तो कोई नहीं है? कहीं आप ब्रह्मा विष्णु शिव तो नहीं है? नहीं नहीं, आप तो दो हैं। आप तीन कैसे हो सकते हैं? या जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार,
कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनज अवतार। कहीं आपने इस पृथ्वी से पापों का नाश करने हेतु, गौ और संतों की रक्षा हेतु कहीं आपने मनुष्य रूप धारण तो नहीं किया है? क्योंकि आप देख रहे हैं ये ऊंचे पहाड़, बालू बयार, निश्चर, बानर का डर भगवन, फिर भी ऐसे बीहड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन? हैं आप यति तपसी कोई, या कोई छत्री बाके हैं, या भूले भटके आ निकले जो जाते कहाँ कहाँ से हैं? ये मुकुड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। इसलिए भूदेव मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं कि देखा है कहीं आपको भी आ रहा न याद भूलते हैं। हमें कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि हमारी आपकी पहले कहीं भेंट हुई है, लेकिन हमारी कुछ स्मृति में नहीं आ रहा है कि वास्तव में हमारी आपकी कहाँ भेंट हुई है। यदि आपको कुछ याद हो तो बताने की कृपा करिए। हे विप्रवर, आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं, हम तुम्हें अपना परिचय किस तरह दें? अब तो हम यही कहेंगे, ना तो हम यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, हम खुद भी इस चक्करों में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं? जब थे तब थे, अब तो लेकिन ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। बस चलता है संसार चाके कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। हम तो यही कहेंगे ब्राह्मण देवता कि हमारा समय अच्छा नहीं है, हमारा समय ने साथ नहीं दिया। माता पिता के द्वारा 14 वर्षों का वनवास मिला, इन्हीं कारण इस वन में भटक रहे हैं। तकदीर के मारे हैं हम तो, क्या अपना हाल सुनाए हम? कुछ बस नहीं चलता होनी पे, क्या अपना हाल सुनाए हम? हम अवधुन पतों के लड़के हैं और ये बनवासी होकर रहते हैं। लक्ष्मण इनका नाम सुनो, श्री राम मुझे सब कहते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवता हम तो आपसे यही कहेंगे, रंगों को राज, अब रंगों को राज, रंगों को राज देती है वो माँ मेरी, वो माँ मेरी वचन मान लेती है, माँ मेरी वचन मान लेती है। मुझे बनवास देती है वो माँ मेरी, वचन मांग लेती है वो माँ मेरी।
वचन मांग लेती है। ओ अपनी सिया को खोज रहे, बंदियों से पूछे रहे हैं। वहाँ पंचवटी से सीता जी धोखा देकर हरी गई है। धन्यवाद तुमको भाई, जो हालत पूछे दर्द भरी, अपनी सिया को खोजे रहे, बंदियों से पूछे रहे हैं, बंदियों से पूछे रहे। किस्मत भी ओ किस्मत भी साथ नहीं देती है, माँ मेरी वचन मांग लेती है। मुझे बनवास, मुझे बनवास, मुझे बनवास देती है। वो माँ मेरी वचन मांग लेती है, माँ मेरी वचन मांग लेती है, माँ मेरी वचन मांग लेती है। कौशले सो दशरथ के जाए, हम पितु बचाने माने बने आए। ओ राम रामो लच्छे बड़े तो भाई, संग नारी सुखे मारी सुहाई। नारी में चरो बैठे पे रहे हमको जतोते। कहा गाई गया बे पुण्य से कथा बुझाई। प्रभु पहचाने पर पहचरना, तो सुख उमा जाई नहीं मरना। प्रभु पहचाने पर गई चरना, तो सुख उमा जाए नहीं मरना। पुण्य धीरज धर अस्तुत कीनी, हरस हृदय निज नाथ चीनी। नीलम बुदक श्यामल कोमलांगम, सीता समारोहि प्रतिभा में भागम। पाणौ महाशायक चारि चापम, नमामि रामम रघुवंशीनाथम, नमामि रामम रघुवंशीनाथम। हे मेरे आराध्य, हे मेरे दीनानाथ, अपने इस अनादि भक्त हनुमान का बारंबार प्रणाम स्वीकार करे मेरे नाथ, बारंबार प्रणाम स्वीकार करे नाथ। मोर न्याव में पूछा साई, तुम पूछा कस नर की नाई। तब माया बस गयो भुलाना, ताते प्रभु तुम्हें नहीं पहचाना। एक में मोह मंद वश, कुटिल हृदय अज्ञान। पुन प्रभु मोहि विचारियो, दीन बंधु भगवान मेरे नारद। मैं तो ठहरा ज्ञानी चंचल चित्त वाला वानर, फिर आप तो सौम्य सच्चिदानंद स्वरूप है मेरे आराध्य। आपने अपने इस सेवक हनुमान को कैसे भुला दिया मेरे नाथ। इसमें भी आराध्य मेरे हनुमान की भक्ति में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, जो कि आज मेरे प्रभु ने अपने हनुमान को भुला दिया मेरे नाथ। मेरे अपराधों को क्षमा करे मेरे नाथ, क्षमा करे।
तात हनुमान, तुम मन में गिलानी ना करो, मन को छोटा ना करो। तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। मेरे आराध्य, ये तो आपके हृदय की उदारता है, आपके हृदय की उदारता है जो हनुमान को अपने भैया के लक्ष्मण के समान का स्थान दे दिया। मेरे आराध्य, धन्य है मेरे आराध्य, ये तो आपके हृदय की उदारता है। लेकिन मेरे आराध्य, मुझे तो कष्ट इस बात का है कि मेरे आराध्य इस घनघोर जंगल में कांटे और कंकड़ और पत्थरों से भरी हुई भूमि पर नंगे पैर चल रहे हैं और ये हनुमान इन पहाड़ों की खोह में मुंह छिपाए हुए बैठा है। धिक्कार है हनुमान तेरे जीवन पर, धिक्कार है। ओ पापाचारी श्री महाराज, हम बानर हैं, ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। अरे दस्या, अरे फामले सियारी, हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, हम पालन करते जाएंगे। अपना फूल लगा देंगे, माता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी का कष्ट मिटाने में जो काम आप करने आए, हम उसमें हाथ बटाएंगे। ये धरती दुष्टों से हीन करे, प्रभु प्रण में प्राण लड़ाएंगे, प्रभु प्रण में प्राण लड़ाएंगे। ओ पापाचारी दुराचारी, तू चाहे ब्रह्मा विष्णु शिव की शरण में क्यों ना चला जाए, अब हनुमान के हाथों बचने वाला नहीं है। सावधान, सावधान। मेरे आराध्य, ये कार्य तो इन श्री चरणों की कृपा से पूर्ण होना है, इसे हनुमान का अहंकार न चले। मेरे आराध्य, इसलिए आप चले। नाथ शैल पर कपत रही, सुग्रीव दास सब ही, तैसन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जान के